अंजू कटारिया और अंजलि पाठक फिर से आपके लिए अपने चैनल पिटारा कहानियों का में एक नई कहानी लेकर आ गए हैं। इस कहानी का नाम है फिर चूहिया की चूहिया। बच्चों, यह कहानी मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी। शायद तब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ती होंगी। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगती थी। तो चलो, आज मैं ये कहानी आपको भी सुनाती हूँ। गंगा नदी के तट पर एक कुटिया थी। वहां एक तपस्वी जी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन जब तपस्वी जी नदी किनारे तप कर रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज तपस्वी जी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर तपस्वी जी की गोद में आकर गिर गई। तपस्वी जी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे कुटिया में ले गए। तपस्वी जी ने सोचा कि इस छोटी सी चूहिया की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैं इसको लड़की बना देता हूँ। वह लड़की तपस्वी जी के साथ कुटिया में रहने लगी। तपस्वी जी उसे अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। जब लड़की शादी के लायक हुई तो तपस्वी जी को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि लड़की बहुत विशेष है और उसका पति भी बहुत विशेष होना चाहिए। अगली सुबह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तपस्वी जी ने सूर्य देव को प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्य देव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? आप सबसे शक्तिशाली हैं और सारे संसार को रोशन करते हैं। सूर्य देव कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, परंतु सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। मुझसे शक्तिशाली तो मेघराज हैं, जो जब चाहते हैं मुझे ढक देते हैं और मेरी रोशनी को कम कर देते हैं। अब अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए तपस्वी जी ने मेघराज को प्रार्थना की और पूछा, हे मेघराज, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? आप सबसे शक्तिशाली हैं और सारे संसार को वर्षा देते हैं। मेघराज कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, परंतु सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। मुझसे शक्तिशाली तो वरुण देव हैं, जो जब चाहते हैं मुझे उड़ा कर ले जाते हैं और मेरे वर्षा का स्थान बदल देते हैं। फिर से तपस्वी जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वरुण देव को प्रार्थना की और पूछा, हे वरुण देव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? आप सबसे शक्तिशाली हैं। आप तेजी से किसी को भी कहीं भी
ले जा सकते हैं। वायुदेव ने सलाह दी, आप पर्वतराज से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि वे मुझे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके बाद तपस्वी जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्वतराज को प्रार्थना की और पूछा, हे पर्वतराज, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? आप सबसे शक्तिशाली हैं, आप बहुत कठोर हैं और कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। पर्वतराज ने कहा, आपने सही कहा है कि मैं बहुत कठोर हूं और कोई भी मुझे हिला नहीं सकता है, परंतु मुझसे अच्छा तो चूहा है जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। आखिर में तपस्वी जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब बेटी चूहों के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। तपस्वी जी ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और चूहों के राजा के साथ उसका विवाह कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमने जाना कि सभी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है और हमें दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा और इस कहानी को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी डालें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। धन्यवाद।